वेलकम टू आवर चैनल अनीसा क्रिएशन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ती के माप लेने का तरीका। बॉडी पर माप लेने से पहले हम कुर्ती का माप लेना सीखेंगे। उसके लिए हमें एक बुक चाहिए, उसमें आपको 10 पॉइंट लिखने हैं। ये 10 पॉइंट मेन है, आपको लिख कर रखने हैं। जैसे जैसे हम माप लेते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट लिखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो हमें लंबाई, चौड़ाई, शोल्डर, छाती, बगल, नेक, बैक नेक, कमर आकार, साइड कट, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, आप ये देख सकते हैं। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप ये पॉइंट लिख कर रख लीजिए। जैसे जैसे हम माप लेते जाएंगे लिखते जाएंगे। अब हम इसकी फुल लेंथ लेते हैं और सबसे पहले आप ये हमें कुर्ती को उल्टा कर कर माप लेना है। सीधे पर हम माप नहीं ले सकते, हमें उल्टा कर कर उसका मेजरमेंट निकालना है और फिर 1.5 इंच की फिटिंग करनी है, तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्टली आ जाएंगी। सबसे पहले हम उसकी लंबाई लेते हैं, लेंथ। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, लंबाई, लेंथ। अब हम उसको जैसे ही माप लेते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। हमारे आधा इंच ऊपर की तरफ हम टेप को रखेंगे और हमारी यहाँ पर फुल लेंथ है 14। फोल्डिंग हो जाएगा 1 इंच तो 41। आपको 41 लिखना है। जो कुर्ती है उसका 1 इंच ज़्यादा लिखना है क्योंकि फोल्डिंग में चला जाएगा। अभी हमें लेना है छाती का माप, चेस्ट का माप। यहाँ पर देखिए चेस्ट का माप है 22। 22 का हमें हाफ लेना है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, 22 का हाफ होता है 11। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, टेप को ऐसे फोल्ड करना है तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा क्या है। तो वो आया है 11 पॉइंट। हमारी पूरी छाती है 22 इंच और उसका हाफ होगा 11 यानी 11। अभी हमें लेना है शोल्डर। ये देखिए हमें पूरा वाला ऐसे रख कर स्ट्रेट पकड़ना है और हमारा शोल्डर आएगा यहाँ पर 13 इंच। 13 इंच हमारा शोल्डर आया है तो 13 का हाफ होगा। आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए 13 का हाफ आएगा 6.5। 6.5 यहाँ पर हमारा माप निकलेगा 6.5। मैं आपको दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ। और यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, जितना शोल्डर होता है उतना ही हमारा बगल होता है, आर्म होता है। जितना शोल्डर होता है उतना आर्म होता है। यहाँ पर 6.5 हमारा शोल्डर है तो 6.5 ही हमारा आर्म होगा, बगल होगा। अब लेते हैं हम फ्रंट नेक। ऊपर से ही आएंगे, आधा इंच छोड़कर हम इस तरह से टिप को घुमाएंगे। ये देखिए आपको एग्जैक्ट माप मिल जाएगा। हमारा बगल है 6.5। बिगनर्स के लिए ये ट्रिक मैं दिखा रही हूँ। आप बार बार फोल्ड कर सकते हो टेप को तो आपको आसानी हो जाएंगे, आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे। 6.5, 6.5। अब बैक नेक है हमारा 5 इंच। 5 इंच या 5.5 ही होता है रेगुलर। बैक नेक लिखना है हमें। अब उसके बाद आता है हमारा कमर आकार। कमर आकार के लिए आप ये पॉइंट ध्यान में दीजिए, कुर्ती को हमें स्ट्रेट करना है, सीधे रखना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये कुर्ती का आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर राउंड हो रहा है, जहाँ पर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट निशान लगाना है तो वो आ जाएगा 13। आपको 13-14 ही होता है, मैं हमेशा 13-14 ही आता है ज़्यादातर। और यहाँ पर अब साइड कट। साइड कट तो आप जानती होंगी, ये जो कट लगता है हमारा साइड में वो आता है 21, 22। और जो हिप का है वो आप अकॉर्डिंग टू हिप ले सकते हैं। हिप, किसी का हिप ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे, किसी का कम होगा तो कम चौड़ाई रखेंगे। हिप का माप आप अपने हिसाब से रखेंगे। अब आती है बारी आस्तीन की, तो हम लेंगे आस्तीन की लंबाई। ये देखिए आस्तीन की लंबाई और उसमें प्लस फोल्डिंग करेंगे।
आस्तीन की लंबाई जितनी भी आएंगे, हमारी 17 है तो हमने एक फोल्डिंग ऐड कर दिया तो 18 हो गया। आपको वीडियो में सही से दिख रही रहा होगा। आप जो आपकी कुर्ती का माप होगा वो लीजिए। अब आएगा आस्तीन की चौड़ाई। आप देख रहे होंगे मैं टेप आधा आधा इंच ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि वो फोल्डिंग में चला जाएगा। और ये होगा आपका 9 पॉइंट चौड़ाई होंगी। आपको सारे पॉइंट मिल गए। और किसी किसी का दामन ज़्यादा होता है तो आप दामन का भी साइज ले सकते हैं, जो नीचे लास्ट में है वो आप ये देख रहे हैं। अगले पार्ट में हम शलवार का सीखेंगे।